हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सीटीआई और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है शुष्क रसायन पाउडर, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है फोम, चौथा ऑप्शन है सोडा एसिड। इसमें हमें बताना है कि विद्युतिक या विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय लाइन में लगी हुई आग को हमें किस अग्निशामक से बुझाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, शुष्क रसायन पाउडर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको खाली स्थान चाहिए। पहला ऑप्शन बहुत तेज़ी से काम करना, दूसरा ऑप्शन सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना, तीसरा ऑप्शन गीले बूट पहनना, चौथा ऑप्शन काम पूरा होने के बारे में सोचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना। जब हम किसी विद्युतीय उपकरण के साथ काम करते हैं तो हमें उस पर लिखी सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, आसानी से विद्युत खाली स्थान बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, चालक। चालक में विद्युत आसानी से बहती है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन ओम का नियम, दूसरा ऑप्शन गॉस का नियम, तीसरा ऑप्शन फैराडे का नियम, चौथा ऑप्शन कूलॉम का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन खाली स्थान पर मुक्त होता है। इसका पहला ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक प्लेट, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट दोनों में, चौथा ऑप्शन है ना ही ऋणात्मक प्लेट और ना ही धनात्मक प्लेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, ऋणात्मक प्लेट। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है। पहला ऑप्शन देखेंगे पोस्ट टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन जिंक, चौथा ऑप्शन लेड परऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, लेड परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे, SWG का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड वायर गेज, दूसरा ऑप्शन स्टैंड वायर गेज, तीसरा ऑप्शन स्मार्ट वायर गेज, चौथा ऑप्शन स्पेशल वायर गेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है। पहला ऑप्शन पानी डालकर, दूसरा ऑप्शन अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, तीसरा ऑप्शन कई अर्थिंग के श्रेणी संयोजन द्वारा, चौथा ऑप्शन अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके। हमें इसमें बताना है कि हम अर्थिंग के जो प्रतिरोध होता है उसे हम कैसे कम करेंगे। या तो हम इसे पानी डालकर कम करते हैं या उसमें नमक या चारकोल डालकर अर्थिंग के प्रतिरोध को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पानी डालकर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, डेल्टा संयोजन परिपथ में जब तक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3 बार बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन है मूल से 1/√3 बार कम होगा, चौथा ऑप्शन है मूल से 1/3 बार कम होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1/√3 बार कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे 0, दूसरा ऑप्शन देखेंगे अधिकतम का 1/3, तीसरा ऑप्शन देखेंगे अधिकतम का 2/3, चौथा ऑप्शन देखेंगे अधिकतम
इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 0। जब 3 फेज में तीनों फेज पर बैलेंस लोड रहता है तो न्यूट्रल में धारा का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है। यहाँ हमें पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरेट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी भी वायर के ऊपर आप देखेंगे उसमें पीवीसी का एक इंसुलेशन लगा हुआ रहता है जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर खाली स्थान से बने होते हैं। पहला ऑप्शन अभ्रक, दूसरा ऑप्शन कार्बन, तीसरा ऑप्शन ढलवा लोहा, चौथा ऑप्शन तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा तांबा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर खाली स्थान जनरेटर हैं। पहला ऑप्शन संट, दूसरा ऑप्शन सीरीज, तीसरा ऑप्शन कंपाउंड, चौथा ऑप्शन सीरीज और कंपाउंड दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला शंट जनरेटर। जब हम समानांतर में किसी भी जनरेटर को चलाते हैं तो हम वहां पर शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति खाली स्थान। पहला ऑप्शन अनुपातिक रूप से बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन स्थिर रहती है, तीसरा ऑप्शन थोड़ी बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन थोड़ी घट जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा थोड़ी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे श्रेणी मोटर या सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन संचयी यौगिक मोटर, चौथा ऑप्शन पृथक उत्तेजित मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला श्रेणी मोटर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। पहला ऑप्शन शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन संचयी यौगिक मोटर, चौथा ऑप्शन भिन्न यौगिक मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा सीरीज मोटर। सीरीज मोटर पर यदि हम लोड को हटा देंगे तो यह बहुत अत्यधिक गति पर चलेगी, इसलिए हम सीरीज मोटर को बिना किसी लोड के नहीं चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, तीसरा ऑप्शन हाई परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप, चौथा ऑप्शन हाई परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन खुला परिपथ, दूसरा ऑप्शन लघु परिपथ, तीसरा ऑप्शन प्रवर्धक, चौथा ऑप्शन दिष्टकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा लघु परिपथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। पहला ऑप्शन प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन RL परिपथ, तीसरा ऑप्शन RC परिपथ, चौथा ऑप्शन शुद्ध प्रेरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा प्योर इंडक्टिव या प्योर प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर खाली स्थान कार्य करता है। पहला ऑप्शन AC को DC में बदलता है, दूसरा ऑप्शन DC को AC में बदलता है, तीसरा ऑप्शन DC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, चौथा ऑप्शन AC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा
ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे हम स्टेप अप कहते हैं और जो वोल्टेज को घटाता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। टेप चेंजर आमतौर पर खाली स्थान में लगाया जाता है। पहला ऑप्शन पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन अर्थिंग ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन करंट ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पावर ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन स्टेप डाउन, दूसरा ऑप्शन स्टेप अप, तीसरा ऑप्शन 1 to 1, चौथा ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्टेप डाउन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक मल्टीमीटर खाली स्थान को मापता है। पहला ऑप्शन धारा, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। मल्टीमीटर से हम करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध माप सकते हैं। इससे हम एक से अधिक राशियों को मापते हैं, इसीलिए हम इसे मल्टीमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अर्थ रेजिस्टेंस को खाली स्थान द्वारा मापा जा सकता है। पहला ऑप्शन रासायनिक मिट्टी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन IR परीक्षण, तीसरा ऑप्शन डक्ट ओमीटर विधि, चौथा ऑप्शन फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर से। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। PMMC प्रयोग के उपकरणों का स्केल होता है। पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा ऑप्शन निचले सिरों पर क्रैम्प, चौथा ऑप्शन बीच में क्राउडेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग है? पहला ऑप्शन बुशिंग, दूसरा ऑप्शन कम्यूटेटर, तीसरा ऑप्शन टेको गेज, चौथा ऑप्शन रेस्पिरेटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बुशिंग। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित प्रदीप्ति से संबंधित है? पहला ऑप्शन ज्यूवल्स नियम, दूसरा ऑप्शन लेंज नियम, तीसरा ऑप्शन लेम्बर-कोसेन नियम, चौथा ऑप्शन किरचॉफ का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, लेम्बर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है? पहला ऑप्शन सोडियम वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन कार्बन फिलामेंट लैंप, तीसरा ऑप्शन आर्क लैंप, चौथा ऑप्शन ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सोडियम वेपर लैंप। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। एक क्रिस्टल डायोड में खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन एक PN जंक्शन, दूसरा ऑप्शन 2 PN जंक्शन, तीसरा ऑप्शन 3 PN जंक्शन, चौथा 4 PN जंक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, एक PN जंक्शन।